कल्पना कीजिए, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर, घने जंगलों के भीतर और रेगिस्तान की तपिश में भारतीय सेना की अग्नि रोबोटिक आर्मी दुश्मन को चौंका रही है। ये दृश्य न केवल गर्व का कारण है, बल्कि यह संकेत भी है कि भारत अब तकनीकी महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। हाल ही में भारतीय सेना के इन मेड इन इंडिया रोबोट्स ने ऐसा प्रदर्शन किया कि चीनी सेना सहम गई। ये रोबोट्स सिर्फ तकनीक नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत का भविष्य है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारी रक्षा शक्ति अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, आज मैं आपको दुश्मनों के दिल में खौफ भर देने वाले अग्नि रोबोटिक आर्मी के बारे में बताऊंगा कि कैसे ये हमारे दुश्मनों के लिए एक नई चुनौती बनेगी। वीडियो को अंत तक देखिए, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारतीय सेना के इन रोबोट्स के लिए और इन्हें बनाए वाले वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई, जिसमें भारतीय सेना ने दुनिया को दिखाया कि हमारे पास मेड इन इंडिया डॉग रोबोट्स हैं। यह न केवल एक टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि है, बल्कि हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान का जीता जागता प्रमाण भी है। यह तकनीक भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया के बड़े देश जैसे अमेरिका, चीन, रूस और यूक्रेन पहले ही इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। यह रोबोटिक टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत घातक और प्रभावशाली है। भारतीय सेना ने यह रोबोट्स ऐसे ही रैंडम तरीके से नहीं दिखाए। हाल ही में भारतीय सेना ने अपना 77वां आर्मी डे मनाया, जो हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार यह समारोह पुणे शहर में आयोजित किया गया, जहां एक भव्य परेड के दौरान पहली बार इन रोबोट्स को दुनिया के सामने पेश किया गया। इस परेड ने दिखाया कि भारत की रोबोटिक वेपनरी अब किस स्तर तक पहुंच चुकी है। अब अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो साल 2005 की बात है, जब अमेरिका में डार्पा यानी डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ने बोस्टन डायनेमिक्स नामक कंपनी को फंडिंग देना शुरू किया। इसके साथ ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर्स का भी सहयोग मिला। इनका उद्देश्य था एक ऐसा रोबोटिक डॉग बनाना जो मिलिट्री में क्रांति ला सके। इस रोबोट को बिग डॉग नाम दिया गया, जो सैनिकों के लिए भारी वजन उठाने, दुर्गम पहाड़ी इलाकों में चलने और अत्यधिक मजबूती एवं स्थायित्व प्रदान करने में सक्षम हो। कल्पना कीजिए, अगर इन रोबोट्स पर AI इनेबल्ड गन माउंट कर दी जाए तो यह कितना घातक हथियार बन सकता है। इन रोबोटिक डॉग्स की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इन्हें गोली मारना बेहद मुश्किल होता है। इनकी फ्रेम पतली होती है, जिससे इन्हें निशाना बनाना कठिन हो जाता है। साथ ही अगर इन्हें गोली लग भी जाए तो यह बिना रुके अपने लक्ष्य को पूरा करते रहते हैं। वहीं इंसानों की सीमाएं होती हैं। एक सैनिक को यदि गोली लगती है तो उसका जीवन संकट में पड़ सकता है। यही कारण है कि यह तकनीक युद्ध के मैदान में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। जब अमेरिका ने इस तकनीक का प्रदर्शन किया तो कई देशों ने इसे कॉपी करना शुरू कर दिया। चीन, जो हमेशा से नई तकनीक की नकल करने में माहिर रहा है, ने बहुत जल्द G1 नामक रोबोटिक डॉग लॉन्च किया, जिसकी कीमत अमेरिकी रोबोट से आधी थी। ये डॉग मुश्किल परिस्थितियों में भी बेहतरीन प्रदर्शन करता है। चीन ने इस तकनीक को न केवल अपनाया, बल्कि इसे बेहतर भी बनाया। यहाँ तक कि गलवान घाटी की घटना के बाद रिपोर्ट्स में बताया गया कि चीन अपनी सेना को सपोर्ट देने के लिए इस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में एक वीडियो में दिखाया गया कि चीन की सेना राइफल टोटिंग रोबोट डॉग्स का प्रदर्शन कर रही है। यह देखकर अमेरिका की चिंता बढ़ गई, क्योंकि जिस तकनीक की शुरुआत उन्होंने की थी, वह अब अन्य देश बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान भी ऐसे रोबोट्स का इस्तेमाल देखने को मिला। इन घटनाओं ने भारत को भी यह महसूस कराया कि हमें इस दिशा में पीछे नहीं रहना चाहिए। इसी सोच के साथ भारतीय सेना ने रोबोटिक मूल्स को अपने बेड़े में शामिल किया। ये मेड इन इंडिया रोबोट्स एरो आर्क रोबोटिक्स नामक भारतीय कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। इनका वजन 51 किलोग्राम है और यह 18 किलोग्राम तक का भार उठा सकते हैं। इनकी अधिकतम स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड है और ये 47 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम करने में सक्षम है। भारतीय सेना के पास अब 100 रोबोटिक मूल्स हैं। हालांकि हमने अभी तक इन पर गन माउंट करके कोई प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन ऐसा करना मुश्किल भी नहीं है। हाल ही में पोखरण में हुए युद्ध अभ्यास में इन रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया।
जिससे यह साफ हो गया कि भारत इस तकनीक में तेजी से प्रगति कर रहा है। ये देखकर गर्व होता है कि आज भारत ऐसी कंपनियों के साथ खड़ा है जो देश को आत्मनिर्भर बना रही हैं। हालांकि हमें और भी ज्यादा इनोवेशन की जरूरत है। अमेरिका में इस प्रकार की तकनीक डार्पा की फंडिंग से विकसित हुई थी। हमें भी अपने रिसर्च और डेवलपमेंट बजट को बढ़ाना होगा। आज डीआरडीओ का बजट मात्र 23,389 करोड़ रुपए है, जो हमारी जरूरतों के हिसाब से बहुत कम है। अब सवाल यह उठता है कि युद्ध के समय ये रोबोट भारत की सेना को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कैसे सहायता प्रदान करेंगे। सबसे पहले इन रोबोट्स का इस्तेमाल दुर्गम क्षेत्रों में निगरानी के लिए किया जा सकता है। जैसे चीन और पाकिस्तान के साथ लगी सीमाओं पर अक्सर कठोर मौसम और जटिल भौगोलिक स्थितियां होती हैं। इन रोबोट्स की मदद से इन इलाकों में मानव सैनिकों की आवश्यकता को कम किया जा सकता है। चीन के साथ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसी सीमाओं पर इन रोबोट्स का उपयोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गश्त के लिए किया जा सकता है। इनकी ऑटोमेटिक सेंसिंग और एआई क्षमताओं के कारण ये दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाकर तुरंत प्रतिक्रिया कर सकते हैं। पाकिस्तान की सीमा पर जहां घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियां आम हैं, इन रोबोट्स को सीमा पार से आने वाले खतरों को तुरंत पहचानने और नष्ट करने के लिए तैनात किया जा सकता है। युद्ध के समय ये रोबोटिक डॉग्स भारी हथियारों और गोला बारूद को अग्रिम मोर्चे पर पहुंचाने का काम कर सकते हैं। इससे मानव सैनिकों का जोखिम कम होगा और वे अपनी ऊर्जा और कौशल को रणनीतिक कार्यों में लगा सकेंगे। इसके अलावा अगर इन रोबोट्स पर एआई इनेबल्ड गन्स माउंट कर दी जाए तो ये दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले कर सकते हैं। इनकी फ्रेम पतली होने के कारण दुश्मन के लिए इन्हें निशाना बनाना मुश्किल होगा। इसके साथ ही ये बिना रुके और बिना डरे अपने लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होंगे। चीन और पाकिस्तान दोनों देशों की सेनाओं में अभी इस प्रकार की तकनीक सीमित है, लेकिन भारत द्वारा इसे व्यापक स्तर पर अपनाने से हमारी सेना को रणनीतिक बढ़त मिलेगी। उदाहरण के लिए गलवान जैसी घटनाओं में इन रोबोट्स को अग्रिम पंक्ति में भेजकर दुश्मन के मूवमेंट का पता लगाया जा सकता है। युद्ध में मेडिकल सपोर्ट भी एक बड़ी चुनौती होती है। इन रोबोट्स का उपयोग घायल सैनिकों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में किया जा सकता है। इसके अलावा इन रोबोट्स का उपयोग साइबर युद्ध और सूचना संग्रह के लिए भी किया जा सकता है। ये दुश्मन के कम्युनिकेशन नेटवर्क को बाधित कर सकते हैं और महत्वपूर्ण डेटा एकत्र कर सकते हैं। भविष्य में भारत को इन रोबोट्स की क्षमताओं को और विकसित करने की आवश्यकता होगी। इसमें बेहतर एआई एल्गोरिदम, लंबी बैटरी लाइफ और अधिक सटीकता शामिल है। इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन रोबोट्स का उपयोग नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण से किया जाए। युद्ध के समय इनका उपयोग केवल दुश्मन के ठिकानों पर किया जाना चाहिए, न कि निर्दोष नागरिकों के खिलाफ। इन रोबोट्स की मदद से भारत न केवल अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर सकता है, बल्कि यह दुनिया को यह संदेश भी दे सकता है कि हम आत्मनिर्भर हैं और अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हैं। यह समय है कि भारत अपने अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाए और दुनिया के सामने यह साबित करे कि हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।